बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। वो अब मायावती के उत्तराधिकारी भी नहीं रहे। आकाश आनंद पर कुछ दिन पहले ही सीतापुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद से मायावती ने उनकी रैलियों पर भी रोक लगा दी थी। बीते साल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मंगलवार देर रात मायावती ने इन दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से आकाश आनंद को मुक्त कर दिया। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। यूपी में ताबड़तोड़ 10 रैलियां करके आकाश आनंद चर्चा में आए थे। उधर मायावती के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती का फैसला काफी चौंकाने वाला है। अचानक मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इस फैसले के पीछे असली वजह क्या है? ऐसे कई सवाल खड़े हो गए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मायावती को अपने भतीजे आकाश आनंद में अचानक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की कमी क्यों लगी। आकाश आनंद मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। मायावती ने आकाश आनंद को हटाने की सूचना एक्स पर दी। मायावती ने आकाश आनंद में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का अभाव बताया। आकाश के पिता आनंद कुमार अपनी जिम्मेदारी से पहले की तरह निभाते रहेंगे। मायावती ने तर्क दिया है कि बीएसपी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने और सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रही है। मायावती ने ये भी कहा कि बाबा साहेब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए बसपा हर तरह का त्याग और कुर्बानी देने को तैयार है। सीतापुर में एक चुनावी रैली में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद और 4 अन्य के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा दिन की शुरुआत में रैली में आनंद के भाषण का स्वतः संज्ञान लेने के बाद यह कार्रवाई की गई। बसपा नेता ने अपने भाषण में कहा था कि यह सरकार बुलडोजर सरकार और गद्दारों की सरकार है, जो पार्टी अपने युवाओं को भूखा छोड़ती है और बुजुर्गों को गुलाम बनाती है, वह आतंकवादी सरकार है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बसपा ने बिना कोई कारण बताए पिछले दिनों आकाश आनंद की सभी प्रस्तावित रैलियों को स्थगित कर दिया था। आकाश आनंद ने 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा सीट से अपनी पार्टी का अभियान शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और कौशाम्बी सहित पश्चिम और पूर्व उत्तर प्रदेश में कई रैलियों को संबोधित किया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस समेत कुछ अहम विपक्षी दलों ने बीते साल इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इंडिया गठबंधन में अधिकांश राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां शामिल है, लेकिन बीएसपी ने इंडिया गठबंधन से आखिर तक दूरी बनाई रखी। साथ ही एनडीए में शामिल होने से भी इनकार किया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच बीएसपी को स्थिर रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। मायावती ने कभी भी बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर कोई बयान नहीं दिया। वही इस बीच बीएसपी के इंडिया अलायंस में जाने की अटकलें भी बीच बीच में तेज होती रही। मायावती बैलेंस पॉलिटिक्स करके हवा का रुख भांपने की कोशिश में लगी है, लेकिन इस बीच आकाश आनंद की एंट्री होती है और वह बीएसपी की रैलियों में बीजेपी के खिलाफ मुखर हो जाते हैं। आकाश आनंद का बीजेपी के खिलाफ तीखा रुख मायावती की रणनीति को प्रभावित कर रहा था। आकाश आनंद बीजेपी का स्टैंड क्लियर करके मायावती की रणनीति पर पानी फेरने लगे थे। शायद यही वजह थी कि मायावती ने आकाश आनंद को पूर्ण परिपक्व न होने तक अहम पदों की जिम्मेदारी से हटा दिया।